आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट इज कैटेगराइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड हाउ टू डू कैटेगराइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्विकबुक्स प्रो एडवाइज़र क्या होता है, तो उसके सीक्वेंस में आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सपेंसेस है उनको किस तरीके से क्विकबुक्स में कैटेगराइज किया जाता है। एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करना सीखना आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 10 में से जो 8 जॉब्स होती हैं वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करने की होती हैं। एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करने का मतलब है कि जो भी बिजनेस का एक्सपेंस है उसको आप एक अकाउंटिंग हेड देंगे कि जो भी एक्सपेंस हुआ है वो किस एक्सपेंस हेड के अंदर आता है। जैसे कि डिफरेंट एक्सपेंस हेड होते हैं किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस में, जैसे टेलीफोन का एक्सपेंस हो गया, स्टेशनरी का एक्सपेंस हो गया, COGS होता है। एक तो आप किसी कंपनी के अकाउंटेंट हैं और डे टू डे उनके जो बुक्स हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, तो हो सकता है तब आपको किसी कंपनी के एक्सपेंस को कैटेगराइज करना पड़े। और दूसरा हो सकता है कि किसी ने आपको ईयर एंड में अपना प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बनाने को दिया है, तो उस टाइम पे आपको एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करना पड़े। उस टाइम पे जब ईयर एंड होता है उस टाइम पे अगर आप सिर्फ एक्सपेंस को कैटेगराइज कर रहे हैं तो मोस्टली वो काम हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने के लिए करते हैं और वो टैक्स के पर्पज़ से होता है। ये जनरली स्मॉल बिजनेसेस में होता है कि वो ईयर एंड में आपके पास आते हैं और अपना जो भी उनका एक्सपेंस होता है उसकी एक्सपेंस की या फिर आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके बाद आपको उनके एक्सपेंसेस को आपको कैटेगराइज करना होता है। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर में किस तरीके से आप क्विकबुक्स में एक्सपेंसेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। और क्विकबुक्स जो होता है उसमें आप किसी भी जो 1 साल का काम है उसको आप 1 या 2 दिन में ईजिली कर सकते हैं एक्सपेंस कैटेगराइज फीचर की हेल्प से। तो देखते हैं कंप्यूटर में किस तरीके से आप एक्सपेंस कैटेगराइजेशन को कर सकते हैं। तो क्विकबुक्स में ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन पे आना है। ट्रांजैक्शन पे बैंक ट्रांजैक्शन पे आना है। बैंक ट्रांजैक्शन की विंडो खुली हुई है, तो यहाँ पे 2 तरीके से जो ट्रांजैक्शंस है वो शो होती है। एक तो होता है कि आप जो है किसी PDF को इंपोर्ट कर लो और दूसरा होता है कि आप किसी बैंक को अपने क्विकबुक से कनेक्ट कर लो। तो जो क्विकबुक्स है वो आपके ट्रांजैक्शंस को अपडेट कर देता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस आपके बुक में आ जाती है। तो ये सारी वो ट्रांजैक्शंस है जो हमारी बैंक में हुई है। यहाँ पे हमें मैनुअली कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में 3 फीचर हैं, फॉर रिव्यू, कैटेगराइज और एक्सक्लूडेड। तो फॉर रिव्यू में वो एंट्रीज होती है जो बैंक से यहाँ पे इंपोर्ट हुई हैं। कैटेगराइज में वो एंट्रियाँ होती हैं जिनको आपने पहले कैटेगराइज कर लिया है, मींस कि जिनको आपने पहले एक्सपेंस हेड को दे दिया। जैसे यहाँ पे ये कॉमकास्ट है तो उसको हमने एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में डाला है। तो इस तरीके से हमने इन सारे एक्सपेंसेस को हमने कैटेगराइज कर दिया है। उसके बाद आता है एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड हम उन एंट्रीज़ को करते हैं जो हमारी बुक्स में पहले से एंटर्ड है। इसका मतलब है कि जैसे ये जो ला फोंडा लैटिना, इसका जो एक्सपेंसेस है हो सकता है कि इसको हमने अपनी बुक्स में पहले कभी मैनुअली पोस्ट कर लिया हो, तो उसको हमने एक्सक्लूड कर लिया है। तो इस तरीके से जो ट्रांजैक्शंस है वो इंपोर्ट होती हैं हमारी जो क्विकबुक्स में। अब उस एक हम आपको एंट्री किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं वो अभी इसमें करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये ट्रैवल है तो ऑलरेडी इसमें सेल्स गया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे एंटर्ड जो एक्सपेंस है वो ठीक नहीं है तो उसको आप चेंज कर सकते हो। ATM विड्रॉल, यहाँ पे T-Mobile टेलीफोन एक्सपेंस है तो ये बिल्कुल ठीक हुआ है। तो यहाँ पे जो क्विकबुक्स है आपकी हेल्प भी करता है ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज करने के लिए। तो यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस ठीक है, ये यहाँ पे लिफ्ट है, ये ट्रैवल में गया हुआ। तो अगर आप जैसे ये BP कार एंड ट्रक में गया हुआ तो आपको लगता है कि ये जो कार एंड ट्रक का एक्सपेंस नहीं है तो आपको इस एक्सपेंस पे क्लिक कर लेना है जिसको आपको ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी वेंडर चाहो वेंडर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर आपको कार एंड ट्रक में इसको नहीं भेजना तो आप इसको जो भी, अगर आपको लगता है कि ये जो है एडवर्टाइज एंड मार्केटिंग का खर्चा तो आप इसको उसमें पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आप वेंडर सेलेक्ट करना चाहें वो उस वेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इसका इनवॉइस है तो आप इनवॉइस से इस वेंडर का नाम देख सकते हैं। अगर नहीं डालना है वेंडर का नाम तो वो भी ओके है। उसके बाद क्लास आती है, तो ये किस क्लास को चार्ज करना है तो उसके
लिए हम एक अलग से सेशन बनाएंगे, तो वो जो क्लास कौन सी लेनी है वो अभी इसमें कवर नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसमें टैग आप डाल सकते हैं, मेमो डाल सकते हैं। जब आपने देख लिया कि पूरी एंट्री ठीक है, उसके बाद आपको उस एंट्री को ऐड पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये बीपी हमने एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग में डाला है 54.66 इसका अमाउंट है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो क्लास मैंडेटरी है, तो इसलिए यहाँ पे ये इसको ले नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम क्लास भी इसकी डाल लेते हैं। तो यहाँ हम इसको क्लास में हम इसको डाल लेते हैं बेनबो, और इसको क्लास को ऐड करने के बाद यहाँ पे हम इस एंट्री को ऐड कर लेते हैं। तो एंट्री यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैटेगराइज हो चुकी है। ये कुक बुक्स की तरफ से भी मैसेज आ गया है। अब एंट्री को कैटेगराइज करने के बाद हमें क्रॉस चेक भी करना है कि जो एंट्री हमने कैटेगराइज करी है वो कैटेगराइज हुई भी है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम इसको कैटेगराइज में जाएंगे और उस एंट्री को ढूंढ लेते हैं। बीपी की एंट्री जो अभी हमने पोस्ट करी, बीपी की एंट्री $54.86 की, ये एक्सपेंस एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में आ गई है। तो इस तरीके से जो एंट्री है वो पोस्ट हो चुकी है और हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें भी शो होने लगी। अगर हमें लगता है कि जो एंट्री है हमने वो गलत पोस्ट कर दी है, तो हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं एक्सपेंस हेड को। और अगर हम चाहते हैं कि ये बैंक में वापस चले जाए कैटेगराइज होने के लिए, तो हम यहाँ से इसको अंडू कर लेंगे। तो अंडू करने के बाद देख लेते हैं दोबारा से जो ट्रांजैक्शन है वो आई है कि नहीं आई है। तो यहाँ पे ये बीपी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग ये दोबारा से हमारे रिव्यू के लिए आ गई है। इस तरीके से जो है एंट्रीज को हम कैटेगराइज करते हैं। और अगर हमें लगता है कि कोई एंट्री डुप्लीकेट है तो हमें उस एंट्री को कैसे ट्रीट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे सपोज़ करो इस एंट्री को, जो लिफ्ट ट्रैवल की एंट्री है $6 की, हमें इसको एक्सक्लूड में डालना है। तो हमें उसके लिए पहले यहाँ पे राइट क्लिक इस पर टिक कर लेना है। टिक करने के बाद हम इसको एक्सक्लूड पर डाल लेते हैं। तो लिफ्ट की $6 की एंट्री थी, इसको हमने एक्सक्लूड में डाल लिया। तो अब एक्सक्लूड में देख लेते हैं कि ये शो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो लिफ्ट की $6 की एंट्री एक्सक्लूड में आ गई है। इसका मतलब कि अब हम इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें कभी आगे ऐसा लगता है कि नहीं हमने गलत कर दिया है, इसको हमें कैटेगराइज करना था, ये डुप्लीकेट एंट्री नहीं है, तो उसके लिए हम इसको दोबारा अंडू कर देंगे। अकाउंटिंग, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।